मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेनियक अपने एक रोबोट को भेजकर ब्रदर आई के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एल्फ्रेड अथानासिया से मिलने के बाद ब्रूस को इस बात पर कन्विंस करता है कि वो जाकर गुल से बात करे ताकि वो दोनों मिलकर वर्ल्ड में पीस बना सकें। तो ब्रूस हार्ली के हाथ गुल को एक पैगाम भिजवाता है कि वो जाए जंगलों में और उसे बताए कि मैं यानी कि बैटमैन और वर्ल्ड के लीडर सारे उससे दुनिया में अमन कायम रखने पर बात करना चाहते हैं। अब आगे दूसरी तरफ कहीं दूर अफ्रीका के जंगलों में एक रोबोट आकर बड़ी तेजी से लैंड करता है और आसपास का जायजा लेने के बाद कहता है ये प्लेनेट भी दूसरे प्लेनेट्स की ही तरह है, काफी बेसिक है यहाँ पर भी सारा कुछ। मुझे तो लगा शायद मुझे कोई नई चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। और तभी वहाँ पर दरख्तों के पीछे से एक गोरिल्ला निकलता है जिसे देखते ही वो रोबोट उस पर अटैक करता है और उसे जलाकर मार देता है। ये देखकर पीछे छुपा हुआ ग्रॉड बाहर आता है और उस रोबोट से कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो। मगर वो रोबोट आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो ग्रॉड उसे कहता है कि ये ग्रॉड का जंगल है और ग्रॉड इस जंगल का जयकान शिकरे है और हमें यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर इससे पहले कि वो रोबोट कुछ करे, ग्रॉड अपने बाकी गोरिल्लास को अटैक का कहता है और वो सारे उस पर चढ़ दौड़ते हैं। मगर वो रोबोट भी कोई आम नहीं था, उसे ब्रेनियक कंट्रोल कर रहा था और वो सबकी धुलाई करने लगता है। तो वो रोबोट ग्रॉड को उठाता है और उसे वहां से ले जाता है और उसे स्कैन करने के बाद कहता है कि तुम हो तो बहुत पावरफुल, लेकिन कोई चीज तुम्हारी इन पावर्स को रोक रही है। तो वो उसके माथे पे लगे हुए उस डिवाइस को जिसे डॉक्टर आइवो ने बनाया था उसे डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद ग्रॉड के पास उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। जिसके बाद ब्रेनियक उससे टेलीपैथिकली कनेक्ट करता है अपने आप को और कहता है ग्रॉड क्या तुम अपने उस स्पेशल दिमाग में मेरी बात सुन सकते हो। तो ग्रॉड कहता है हाँ मैं सुन सकता हूँ। तो ब्रेनियक कहता है गुड, अब हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हम उस मीटिंग की तरफ चलते हैं जिसका पैगाम बैटमैन ने गुल को भिजवाया था। तो उस मीटिंग की जगह वो एटलांटिस सेट करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और सेफ जगह मौजूद नहीं थी। तो प्रेसिडेंट जेफरसन, जो कि हमें पता है कि ब्लैक लाइटिंग भी है, वो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स को लेकर वहां पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ गुल भी अपनी पार्टी को लेकर आ चुका है और बैटमैन भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो, प्रेसिडेंट जेफरसन और उनके साथ आए हुए बाकी साथी सब किंग ऑफ एटलांटिस से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें पता लगा है कि अक्वालैंड दोबारा समुद्र में वापस आ चुका है और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे उसके जुर्मों की सजा दी जाए। मगर एक्वामैन और मीरा उन लोगों की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। तो जेफरसन पूछता है कि क्या उसे किसी किस्म की कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो बैटमैन बोलता है उसे सजा जरूर दी जाएगी और गुल को भी अपने कर्मों का किया गया भुगतना पड़ेगा। तो गुल ये सुनकर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर जलील करने के लिए बुलाया था कि मीटिंग करने के लिए पीस पर। तो गुल वहां से जाने लगता है और कहता है ये तो सारा वेस्ट ऑफ टाइम था। तो एक्वामैन आकर उसे कंधे से रोकता है और कहता है 1 मिनट के लिए अपनी ईगो को साइड पर रखकर बात सुनो हमारी, वरना समुद्र के साथ जंग तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तो सोलोवार एक्वामैन के सामने आकर कहता है और तुम कौन होते हो समुद्र की बात करने वाले, तुम तो खुद बादशाह की एक नाजायज औलाद हो। तो सोलोवार की ये बात सुनकर एटलांटिस वाले भी सारे रेडी हो जाते हैं बाकियों को कत्ल करने के लिए और बाकी सब भी अपने वेपन्स रेडी कर लेते हैं और कोई भी किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। तो हार्ली पॉइजन आइवी से कहती है आइवी जरा अपना जादू दिखाओ। तो वो अपने प्लांट्स की हेल्प से वहां पर मौजूद सब लोगों को बांधकर उन कुर्सियों के साथ बिठा देती है। तो हार्ली टेबल पर चढ़ती है और एक लंबी सी स्पीच देती है और स्पीच देने के बाद वो कहती है कि सिर्फ एक महीने के लिए तुम लोग अपनी आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो और पीस की बात करो। ना गुल बैटमैन पर अटैक करे, ना बैटमैन गुल पर अटैक करे, ना कोई सोलोवार पर अटैक करे और ना ही कोई एटलांटिस की तरफ देखे। सिर्फ 1 महीने के लिए ये करके देखो, इसके बाद की बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 68 एंड हो जाता है। अब इससे जो अगला चैप्टर है वो एक किस्म का फिलर इशू है, यानी कि उसमें सिवाय एक चीज के बाकी बेतुकी चीजें उन्होंने डाली हुई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ और बेतुकी चीज़ें बताऊँगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो क्यों इतनी फजूल है। तो इस इशू के स्टार्ट में जो ब्रेनियक है वो गोरिल्ला ग्रॉड को कन्विंस करता है कि वो क्रिप्टोनियन को लोकेट करे और उसको टच ना करे, बस मेरे तक पहुँचाए किसी तरह। और गोरिल्ला ग्रॉड भी उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है।
मगर क्रिप्टोनियन को ढूंढने से पहले वो गोरिल्ला सिटी पर कब्जा करना चाहता था। तो वो अपने बाकी साथियों को कन्विंस करता है कि आज हम जाकर गोरिल्ला सिटी पर अटैक करेंगे और उस पूरी सिटी को कब्जे में ले लेंगे। और वो रात को वहां पर छुपकर अटैक भी करते हैं और काफी गोरिल्लास को कत्ल भी कर देते हैं। अब वो वाला पार्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो बहुत ही फजूल किस्म का उन्होंने बीच में डाला है, वो है कि सुसाइड स्क्वाड के सारे मेंबर किलर क्रॉक के पास आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्का प्रेग्नेंट है किलर क्रॉक की वजह से, तो सारे सुसाइड स्क्वाड के मेंबर आकर किलर क्रॉक को इस बात पर कन्विंस करते हैं कि जाए और वो जाकर ऑर्का से शादी कर ले। तो इस इशू के एंड तक वो जाकर ऑर्का को प्रपोज करता है और वो भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कितना बेतुकी चीज़ थी ये बीच में, लेकिन खैर मेरा काम था आप लोगों को एक्सप्लेन करना, जो कि मैंने कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।